ट्रैफिक सर्जेंट हाय हाय, रोजी दो रोटी दो, रोजी दो रोटी दो। भारत ही वो देश है जहां हर दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, वेंडर दिवस। तो मैं अभी खड़ा हूं पटना के रेलवे स्टेशन पे और आज 26 मई वेंडर दिवस भी है। और आज मैं यहाँ के वेंडर लोग से जब बात करने आया कि जब वेंडर्स दिवस मनाया जा रहा है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास किया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो जो दयनीय स्थिति यहाँ, जो दयनीय और अकाल्पनिक स्थिति थी यहाँ पे वेंडर्स की, वो देखने को मैं पहुँचा हूँ। आज वेंडर्स दिवस है और कल के दिन ही इन वेंडर्स को बिना किसी अनुमति के, बिना कोई मोहलत दिए इनकी दुकान को, इनके जीवन को, इनके परिवार के जो रोजी रोटी एक साधन था उसको उखाड़ पखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो आज मैं उन्हीं वेंडर से बात करने आया हूँ। इनकी पीड़ा को सुनिए, समझिए। ये मेरा पीड़ा नहीं, ये पूरे बिहार का पीड़ा है। ये सिर्फ एक वेंडर का नहीं, ये पूरे उस बिहार का पीड़ा है जो एक मजदूर है, जो एक बिहार का वेंडर है, वो बिहार सरकार को मजबूत भी बना सकता है और बिहार सरकार को कमज़ोर भी बना सकता है। तो मैं आज उसी वेंडर से बात करने आया हूँ। चलिए बात करते हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड के ठीक सामने। यहाँ पे जो ठेले वाले हैं, जो दुकानदार वाले हैं, उनकी एक परेशानी सामने आई है। हम रास्ते में चलते चलते यूं ही उनसे देखे, बात किए तो उनके आंसू छलक गए और गुंडागर्दी और हाय हाय का नारा लगाते हुए बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से वो लोग अपील कर रहे हैं कि अगर 12 घंटे के अंदर हमारी मुसीबतों का हल नहीं हुआ तो कल हम म्यूनिसिपैलिटी के सामने, उनके कार्यालय के सामने हल्ला बोलेंगे और डट के सामने खड़े रहेंगे। पुलिस के लाख डंडों के बाद भी उन लोग अपने सवालों पे उड़े हैं। तो हम आइए उन्हीं आज बिहार के उस वोट बैंक से बात करेंगे जो भी एक खास और एक अहम रोल निभाते हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे थोड़ा और समझेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है इस दुकान को हटाने में। जो हमारे पीछे बैठे हैं ये कोई आम नागरिक नहीं है, बिहार का एक आम नागरिक समझ के अनदेखा ना कीजिएगा। ये वही वोट बैंक है जो बिहार में सरकार बनाने में अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये वही रोड के दुकानदार हैं जो हर एक जो आलिशान महल में बैठ रहे सामानों का यूज़ करते हैं, उन्हें इन्हीं के दुकानों से आपके घर तक पहुंचता है। तो इनकी आवाज़ को ऊपर पहचाना, हाँ जहाँ तक सही हो, गलत का साथ हम कभी नहीं देंगे, लेकिन अगर सही हो तो इनकी आवाज़ आप बनिए, क्योंकि ये वो मजदूर हैं, ये वो दुकानदार हैं जो बेबस होके, लाचार होके उन सिपाहियों का डंडा खा के अपनी बोलती बंद कर देते हैं। तो एक हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू है, दर्द कहीं झलक रहे हैं। मेरे से ना सुन के इनके जुबानी सुनते हैं। बाबा, जो पीड़ा है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। मेरा यही काम है कि हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। क्या असली में क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत है कि विगत 40 साल से इस स्थान पर हम लोग दुकान लगाते आ रहे हैं जी। और नगर निगम से हमें सभी दुकानदारों को सर्वे किया गया है। हम लोग को आई कार्ड मिला हुआ है, सरकार हम प्रधानमंत्री योजना से हमें लोन भी मिला हुआ है। और गैर कानूनी तरीक़ा से पटना के ट्रैफिक एसपी और ट्रैफिक डीएसपी और सार्जेंट ने पैसा की लालच में दूसरे लोगों को प्रलोभन में आकर हम लोगों को बेवजह हटा दिया है, बगैर गैर कानूनी तरीके से हटा दिया है। कोई मायने मतलब नहीं होता है उनको हटाने का। बाबा, हम आपकी कही हुई बातों को कैसे मान लें? आपके पास हर चीज़ कागजात है जो आप बोल रहे हैं कि मैं दुकान लगाने का यहाँ पे मुझे अनुमति है, हर चीज़ कागजात तैयार है आपके पास? बिल्कुल है। दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? आप दिखा सकते हैं, ये देखिए, देखिए। ये नगर आयुक्त को नगर विकास विभाग से पत्र लिखा गया था कि जब तक इन लोगों की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक इन लोगों को नहीं उजाड़ा जाए। और यह पत्र सभी जिला अधिकारी और सभी आरक्षी अधीक्षक को भी लिखा गया है। फिर भी सारे कानून का उल्लंघन करते हुए यहाँ का ट्रैफिक डीएसपी और सार्जेंट मिल करके अवैध कमाई के चक्कर में इन दुकानदारों को उजाड़ दिया है। आपसे कुछ वसूली भी मांगा गया था क्या? 500 रुपया सभी दुकानदारों को देने के लिए डीएसपी कह रहे थे, हम लोग देने से मना कर दिए। इसी वजह से हम लोग को मारने का धमकी दे करके आकर के एकाएक उजाड़ दिया। जैसे डकैत आकर के हमला करता है उस तरह से हम तो गरीब दुकानदारों के ऊपर हमला किया गया है। तो इससे पहले आपको कोई टाइम नहीं दिया गया, मोहलत नहीं दिया गया?
किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई मोहलत नहीं दिया गया। नगर निगम से हटाने का अभी हम लोगों को कोई प्रपोजल नहीं था। नगर निगम से कहा गया था कि जब तक हम आप लोगों को बसाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को हम नहीं उजाड़ेंगे। बिना बसाए हुए हम आपको उजाड़ नहीं सकते हैं। हम लोग हाई कोर्ट गए थे, माननीय हाई कोर्ट का आदेश भी था हम लोग को बसाने के लिए। अभी तक किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को नहीं किया गया है। हम लोग भूख मरने की कगार पर है। हमारे बच्चे जो है दाना दाना के बिना 3 रोज से तड़प रहे हैं। और हम कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा कि इन लोगों को व्यवस्था किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है। हम यही मांग करते हैं नगर आयुक्त से कि हम लोग को बिना बसाए हुए उजाड़ना अवैध है। हम लोग को पहले बसाया जाए, उसके बाद हटाया जाए। जब तक सरकार बसा नहीं सकती है तो उजाड़ने की भी अनुमति नहीं है। इनके पास ये कागजात बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो पीछे खड़े हैं इनके पास इनके वेंडर जो है दुकानदारी का जो अनुमति है, इनके हाथों में एक करारा सबूत है। ये कोई मुकथित कोई कहानी नहीं है। ये एक नहीं, देखिए 119 टोटल जो है दुकानदार के पास रजिस्टर्ड दुकान है। जो देखिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे साक्षात लिखा हुआ है, इनके पूरा अनुमति है कि 119 जो वेंडर्स हैं यहाँ पे अपना दुकान लगा सकते हैं। परंतु इन लोगों का कहना है, और ये आवाज़ एक बिहार के आम नागरिक का आवाज़ नहीं, ये वही वोट बैंक हैं जो बिहार सरकार में एक अहम भूमिका निभाते हैं, बिहार की सरकार बनाने में और बिगाड़ने में अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनकी आवाज़ को अनदेखा ना करें, चाहे वो बिहार सरकार हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, जो सही है उस पर उचित न्याय किया जाए। देखिए, बोलिए सर। आज 26 मई है जी। आज के दिन भेंडर दिवस है जी। हर शहर में आज के दिन में भेंडर दिवस को मनाया जा रहा जी। है। और यहाँ भेंडर को एक दिन पहले कवाड़ दिया जाता है, वो भी एक ट्रैफिक DSP 3 के तहत। ट्रैफिक DSP और सार्जेंट थे, सार्जेंट साहब ने आए और डंडा चलाना स्टार्ट कर दिया, और उधर से DSP साहब बोल रहे हैं कि आपको हटाना पड़ेगा। हमने 3 बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना कागज़ दिखाइए, तो किस आदेश के, तो कुछ नहीं दिखाएंगे। हमको बोला गया है खाली करने के लिए, हम खाली करेंगे, ठीक है। हमने ये बोला कि सर मेरे पास कागज़ है, आप कागज़ देखिए। एक्ट का कानून है, ठीक है। इसमें टोटल 119 वेंडरों को पटिशनर बनाया। उसमें 10 जो हमारे नेक्स्ट अपोजिशन पार्टी जिसको द स्टेट ऑफ बिहार, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, हाँ नहीं डिपार्टमेंट को क्या करते हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में दिया, अपने से जाके वहाँ रिसीव भी करवाया, और रिसीव करवाने के बाद गए थे कार्यालय में, प्रधानमंत्री PM कार्यालय, PMO, हाँ गए थे। क्या जवाब मिला आपको? वहाँ से ये मिला कि वहाँ से चिट्ठी मिला है, उस चिट्ठी के आलोक में हमने चिट्ठी भी लगा दिया है। मतलब आपके पास सारा कागजात तैयार है, फिर भी यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी है समझने को तैयार नहीं है। देखिए ये चिट्ठी है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का चिट्ठी है, और ये देख लीजिए कब का चिट्ठी है। आपको ज़्यादा डेट का नहीं चिट्ठी मिलेगा, देख लीजिए ये 18/4/2023 का है, और उन्होंने चिट्ठी तुरंत निकाला है कब का, 20/4/2023, यानी 20/4 2 दिन के बाद चिट्ठी निकाल के इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, और चीफ सेक्रेटरी भी कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं। बताइए अब जाए तो जाए कहाँ, न प्रधानमंत्री कार्यालय का ना हाई कोर्ट का। आखिर हम लोग जो आपको हटा रहा है, क्या आपने उनसे नहीं पूछा कि हमारा अब जो अगला स्थान होगा कहाँ दिया जाएगा? वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हम उठा के ले जाएंगे, हमको आदेश है। यहाँ कोई निगम बसाने का कानून ना बसाना चाह रही है, ना किसी को बसाने देना चाह रही है। जो भी है छीन रही है सरकार। यहाँ की सरकार जो है ना छीनना जानती है, देना किसी को कुछ नहीं जानती है, बस यहाँ छीनना चाहती है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ट्रैफिक DSP हाय हाय, ट्रैफिक DSP हाय हाय।
नगर निगम प्रशासन इस समस्या का समाधान 12 घंटे के अंदर नहीं करती है तो कल 10 बजे से नगर निगम के मेन कार्यालय में हम लोग आमरण अनशन पर अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। तो आपने देखा जो वेंडर दिवस 26 मई को क्या एक दयनीय स्थिति थी एक वेंडर की, जो मैं अभी ठीक खड़ा हूँ पटना जंक्शन के ठीक सामने, जहाँ आपने दिखाया मैं एक दयनीय और एक अकाल्पनिक स्थिति जो वेंडर्स की थी। भारत देश में जो हर दिवस मनाया जाता है, क्या उस दिवस का सच में मायने होता है, क्या उस दिवस को मनाने का एक अर्थ होता है, हाँ या ना, ये आप अपने कमेंट से बताइए। क्योंकि हमने जो स्थिति थी बिहार की, एक भारत देश की, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आर्यमन आपको ऐसे ही हर एक सच्चाई डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखाते रहूँगा। धन्यवाद।